इससे पहले की क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के पार्ट 2 में हम लोग संबंधों की कुल संख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 3 में वहीं से स्टार्ट करते हैं और उसका अगला टॉपिक व्युत्क्रम संबंध के बारे में समझते हैं। व्युत्क्रम संबंध नाम से स्पष्ट है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। इसको समझने के लिए हम आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से किसी चीज को समझना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई सेट है और ये एक दूसरा सेट है बी। इसमें हम दो अवयव ले रहे हैं, दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक 1 और एक 2। और इसमें हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक ए और एक बी। हम ज़्यादा एलिमेंट इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जो रिलेशन बनेगा वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हम छोटा ही रिलेशन ले लें, आप चाहें तो बड़ा ले सकते हैं। जब आप ए से बी में रिलेशन निकालते हैं तो रिलेशन को आर से लिखते हैं। जब आप ए से बी में निकालते हैं रिलेशन तो आप निकालते क्या हैं? ए क्रॉस बी। यही रिलेशन होता है। चूंकि आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं इसलिए आप ए के सारे एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले क्या मिलता है? पहले ए का एलिमेंट मिलता है और फिर बाद में बी का एलिमेंट मिलता है। मतलब जो क्रम होता है वो पहले ए के एलिमेंट होते हैं और बाद में बी के एलिमेंट होते हैं। तो हम रिलेशन बनाते हैं। तो पहला रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1 कामा ए का। दूसरा क्या बनेगा? 1 कामा बी का। तीसरा क्या बनेगा? 2 कामा ए का। चौथा क्या बनेगा? 2 कामा बी का। ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया। अब हम आपसे कहते हैं कि आप हमको बी क्रॉस ए का रिलेशन बना के दिखाइए। तो आप क्या करेंगे? चाहे तो आप यहीं पे बी क्रॉस ए का रिलेशन बना लें। तो जब आप बी क्रॉस ए का रिलेशन बनाएंगे तो इधर से आप स्टार्ट करेंगे और ए की तरफ चलेंगे। मतलब आप बी के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे और ए के एलिमेंट्स को बाद में लिखेंगे। कहाँ पे? इसके क्रम में। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ए के एलिमेंट पहले है और बी के एलिमेंट बाद में है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे आप पहले बी को लिख लीजिए और बाद में ए को लिख लीजिए। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए और बी। तो ये ए और बी। और ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो ये है 1 और 2। अब आप बी से ए पे एक रिलेशन बनाइए। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बी क्रॉस ए है तो इसमें पहले बी के एलिमेंट आएंगे फिर बाद में ए के एलिमेंट आएंगे। तो इससे हम एक रिलेशन बनाते हैं और देखते हैं उसमें क्या आता है। तो जो इसका रिलेशन होगा वो होगा ए कामा 1, ए कामा 2, बी कामा 1 और ये बी कामा 2। ये हमारे पास एक रिलेशन बना। यहां पे आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसमें ऑर्डर का कुछ डिफरेंस है। आपको पता है कि जो सेट होता है समुच्चय, समुच्चय में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। मतलब आप इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको इस सीक्वेंस में लिखते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो जब आप बी क्रॉस ए को
यहाँ पे तो इसका सीक्वेंस ठीक है। यहाँ पे हम ये 1, B है और ये 2, A है, तो हम इससे मिलता जुलता पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं ये वाला टर्म, उसके बाद हम लोग लिखते हैं 1, B से रिलेटेड टर्म को, और ये हो गया B, 1। उसके बाद हम लिखते हैं 2, A से रिलेटेड टर्म को, और 2, ये है, ये A, 2 है। उसके बाद हम लिखते हैं 2, B से, तो ये अंत में आपको ये टर्म मिल गया। अब आप देखें तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में। डिफरेंस ये है कि इसमें A के एलिमेंट पहले हैं, इसमें B के एलिमेंट पहले हैं। आप B क्रॉस A और A क्रॉस B दोनों ही क्या हैं, दोनों ही रिलेशन हैं। तो आप A क्रॉस B की जगह पे अब लिख लीजिए क्या, A क्रॉस B की जगह पे आप R लिख लीजिए, और यहां पे आप B क्रॉस A की जगह पे R लिख लीजिए, क्योंकि ओवरऑल ये रिलेशन ही है। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है इस सेट का सबसेट। रिलेशन R होता है सबसेट A क्रॉस B या B क्रॉस A। तो इसमें ये बराबर साइन जो देख रहे हैं यही तो बताता है कि आप इसके सारे एलिमेंट्स को यदि ले लें तो वो भी एक प्रकार का रिलेशन ही होगा। यदि कुछ इसमें से एलिमेंट्स को लेते हैं तो वो सबसेट को केवल रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारे पास रिलेशन बन रहा है, ये देखिए इसके क्रम का जस्ट उल्टा ये है। इसके जो क्रम है ये 1, A है तो ये A, 1 है, ये 1, B है तो ये B, 1 है, ये 2, A है तो ये A, 2 है, और ये अंत में 2, B है तो ये B, 2 है। मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस एलिमेंट्स के उल्टा है। तो मतलब जो रिलेशन बनेगा वो भी 1/R के बनेगा, 1/R बनेगा ना, 1/R तो बनेगा ना। 1/R जो बनेगा, हमको पता है कि 1/R को आप R इनवर्स केवल लिख सकते हैं। R इनवर्स मतलब R पे पावर -1। तो अब आप R इनवर्स को किसके बराबर लिख लीजिए, इसके बराबर लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए R इनवर्स के, और बराबर लिख लीजिए क्या, A, 1, B, 1, A, 2, B, 2। ये आपको एक रिलेशन मिल गया। अब आप इसको यहां पे लिख लीजिए क्या, जो इसके एलिमेंट हैं वो हैं A, 1, B, 1, A, 2 और B, 2। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहला रिलेशन था उसके जस्ट उल्टा हमको दूसरा रिलेशन मिल गया। मतलब यदि हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हों, अरिक्त मतलब जो रिक्त ना हो, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, यदि हमारे पास दो समुच्चय हों, यदि उनके बीच में रिलेशन A क्रॉस B का कोई रिलेशन अगर R है तो उसका उल्टा रिलेशन B क्रॉस A R इनवर्स के बराबर होगा। अब हम इसका परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है व्युत्क्रम संबंध को। माना A तथा B दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब A से B पर संबंध R
ए से बी पे संबंध आर, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए से बी पर संबंध आर होगा। आप अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं, हमने समझा दिया। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए से बी पर संबंध आर होगा तथा बी से ए पर संबंध आर इनवर्स होगा। यहां पे है लिख लीजिए, है सही ज्यादा रहेगा। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए से बी पर संबंध आर है तथा बी से ए पर संबंध आर इनवर्स होगा। या है इसको भी लिख लीजिए, होगा वाला टर्म हटा दीजिए, है। तो आप इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि मान लीजिए अगर आर है और आर बराबर कोई हमारे पास रिलेशन है ए कामा बी का, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो हमारे पास इसका जो आर इनवर्स का रिलेशन बनेगा वो हो जाएगा बी कॉमा ए, सच दैट बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सॉरी बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये हमारे पास इसका उल्टा रिलेशन ये मिल गया आर इनवर्स। इसमें आप देख रहे हैं क्योंकि पहले जो समुच्चय ए है इसके अवयव को हम लोग प्रांत कहते हैं और इसको हम लोग सहप्रांत कहते हैं। यदि एक एक अवयव से लिंक है तो इसको हम लोग रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके जो प्रांत है, प्रांत मतलब जो सेट ए में अवयव है, तो इसमें सेट ए में अवयव पहले हैं, तो आर का जो प्रांत है वो दूसरे में देखिए आप परिसर का काम कर रहा है, मतलब ये जो पहले अवयव था ये दूसरे में चला गया है, देखिए यहाँ पे दूसरे क्रम पे है। और आप इसको उल्टा देखिए कि जो आर इनवर्स में जो प्रांत है, आर इनवर्स में प्रांत क्या है ए बी, वो यहाँ पे पहले रेंज हुआ करता था जो बाद में यहाँ पे प्रांत बन गया है। मतलब जो आर का प्रांत होगा वो आर इनवर्स का परिसर हो जाएगा और जो आर इनवर्स का परिसर होगा वो इसका प्रांत हो जाएगा। ठीक, ये रहा हमारे पास व्युत्क्रम संबंध और आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझाना बहुत ही आसान था, इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं तत्समक संबंध को। आप यहां पे लिख सकते हैं थोड़ा आगे, इसे ही व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। आप किताबों में इसका परिभाषा देख सकते हैं, हमारा मतलब सिर्फ समझना था जो कि हमने आपको समझा दिया। किताबों में इसकी परिभाषाएं दी हुई हैं, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग तत्समक संबंध के बारे में समझते हैं। तत्समक संबंध को हम लोग आइडेंटिकल रिलेशन भी बोलते हैं। तो क्या समझना है? तत्समक संबंध, इसी को आइडेंटिकल रिलेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, ये परिभाषा से समझना ज्यादा स्टार्ट होगा, आसान होगा। हम मानते हैं
क्या माना ये कोई अरिक्त समुच्चय है, तब ए पर निम्न प्रकार से परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है। क्या होता है निम्न प्रकार से परिभाषित फलन संबंध? हम अभी फलन की बात नहीं कर रहे हैं, संबंध की बात कर रहे हैं। हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि हमारे पास एक संबंध दे रखा है आर, जिसमें अवयव है x, x सच दैट फॉर एवरी, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हमारे पास जो समुच्चय है ए, इसका मतलब क्या है? इस टर्म को समझिए। इसका मतलब है कि जैसे यदि आपके पास, क्या यदि आपके पास ये कोई सेट है जिसमें ए, बी और सी एलिमेंट्स हैं, ए, बी और सी एलिमेंट्स हैं, तो आप इसके बीच में रिलेशन कुछ ऐसा बनाइए कि यहाँ पे ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी का सेट प्राप्त हो। तो ये जो हमारे पास रिलेशन होता है इसको आइडेंटिकल रिलेशन कहते हैं, और इस रिलेशन को आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। है तो एक रिलेशन ही, लेकिन इस रिलेशन को हम लोग आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि यदि आपके पास कोई सेट है तो उसमें एलिमेंट्स जो हो वो इस प्रकार से अरेंजमेंट हो कि उसी एलिमेंट्स का उसी के साथ संबंध बने। जैसे यहाँ पे ए, बी और सी आपके पास जो एलिमेंट था उसका ए का ए के साथ, बी का बी के साथ और सी का सी के साथ जो रिलेशन बना है वो है हमारा आइडेंटिकल रिलेशन। ये रहा। इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो समुच्चय होगा वो सिर्फ एक ही होगा, इसमें दो समुच्चय नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट रिक्त समुच्चय। लेकिन रिक्त समुच्चय नहीं है ये होगा रिक्त संबंध। हम लोग रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं संबंध रिलेशन के बारे में, तो यहाँ पे जो संबंध होगा वो रिक्त संबंध होगा। वहां पे रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे हम फिर इसको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। इस सेट में हम मानते हैं हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है। इस सेट में 4 5 6 एलिमेंट है। हम आपसे कहते हैं कि सेट ए और सेट बी में रिलेशन इस प्रकार से बनाइए कि जब आप a माइनस बी करें, मतलब आप a के अवयवों को b के अवयवों से जब घटाएं तो वो हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? a के अवयवों को जब आप b के अवयवों से घटाएंगे तो क्या आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगा? करके देखते हैं। a का अवयव है 1 और b का अवयव है 4, घटा रहे हैं 1 में से 4 तो क्या मिल रहा है? -3। a का अवयव है 2 और b का अवयव है 5, अब घटा रहे हैं तो मिल रहा है -3।
ए का अवयव है 3, बी का अवयव है 6, आप घटा रहे हैं तो मिल रहा है -3। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप वो ये कि जब आप a माइनस बी कर रहे हैं तो किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पर पॉजिटिव नंबर नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो हमारे पास जो संबंध बना ए से बी पर, ये फाई है। फाई मतलब ये जो संबंध है आर, ये बराबर है किसके? फाई के। फाई का क्या रिप्रेजेंट करता है? फाई यह बताता है कि आपने जो रिलेशन बनाया है उसमें एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो ए से बी पर परिभाषित हो। अब आप इसके परिभाषा को लिखिए। तो परिभाषा आप लिखेंगे क्या? माना ए और बी दो अयुक्त समुच्चय हैं। आप इसी एग्जाम्पल को समझ के लिख सकते हैं। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए से बी पर परिभाषित संबंध रिक्त संबंध कहलाता है यदि आर बराबर फाई हो तो। ठीक, आर बराबर फाई का मतलब उसमें जो रिलेशन निकला वो फाई मतलब 0 के बराबर हो, उसमें एक भी रिलेशन न मिले आपको, तो वो जो होता है वो रिक्त संबंध कहलाता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, ए में आप ले लीजिए क्या? ए में आप ले लीजिए 1 2 3 एलिमेंट्स, और बी में ले लीजिए 4 5 6 एलिमेंट। तो आपके पास जो अवयव प्राप्त होंगे क्या होंगे? आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो ए कामा बी का कुछ इस तरह से बनेगा, जो ए पहले एलिमेंट्स इसको बताता है, बी दूसरे एलिमेंट्स इसको बताता है, और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप मान लीजिए ए के बदले में 1 हो सकता है, ए के बदले में 2 हो सकता है, ए के बदले में 3 हो सकता है, यहाँ पे बी के बदले में 4 हो सकता है, बी के बदले में 5 हो सकता है, बी के बदले में 6 हो सकता है। तो जो ए होगा वो बिलोंग करेगा ए से, कैपिटल ए से, और जो बी होगा वो बिलोंग्स करेगा कैपिटल बी से। और ये जो हमारे पास रिलेशन होगा ये ए माइनस बी, एक ए माइनस बी हमने बताया आपको, ए से जब आप बी को माइनस करेंगे तो हमेशा आपको एक निगेटिव टर्म मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे लिख क्या रहे हैं? एक धनात्मक संख्या है। आप यहाँ से समझने के लिए छोटा सा लिख लीजिए कि ए मतलब जो आप आर निकाल रहे हैं वो 1 माइनस 4 मतलब -3 के बराबर है, जो कि ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। आप समझ गए होंगे व्युत्क्रम संबंध किसे कहते हैं, तत्समक संबंध किसे कहते हैं, रिक्त संबंध किसे कहते हैं, और इसका हम लोग एक नेक्स्ट और रिलेशन के बारे में समझते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सार्वत्रिक संबंध। इसको आप लोग समझिए। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है कि आप जो भी रिलेशन बनाएंगे वो यूनिवर्सल रिलेशन ही होगा यदि वो एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। ये रहा हमारा हिंदी का टर्म, इसी को यूनिवर्सल रिलेशन भी बोलते हैं। आप दो समुच्चयों का क्या? आप दो समुच्चयों का
कोई भी रिलेशन बनाइए, जैसे जैसे एक समुच्चय है ए, दूसरा समुच्चय है बी। ए में कितने अवयव हैं? ए में आप कुछ भी ले लीजिए, 11-12 ले लीजिए, और बी में आप यू भी ले लीजिए। आप इसमें कोई भी रिलेशन बनाइए, कोई भी आप रिलेशन बनाइए, चाहे 11 का यू से, चाहे 12 का बी से, चाहे आप दूसरा कोई अवयव ले लीजिए। जैसे सेट ए है तो इसमें आप ले लीजिए क ख ग, यहाँ पे बी है, इसका कोई रिलेशन ले लीजिए ए बी से। आप इनमें जो भी रिलेशन बनाएंगे, कोई भी जो आप रिलेशन बनाते हैं वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। मतलब माना दो समुच्चय ए तथा बी है, और ये दोनों होंगे कैसे? अरिक्त समुच्चय। माना दो समुच्चय ए तथा बी हैं, तब ए से बी पर परिभाषित कोई भी, यही पे हम लिख रहे हैं, कोई भी संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। आपके पास यदि ये दो, हम इसको इरेज करते हैं, आप एक ही से समझिए, ओवरऑल हमको समझना ही है। जैसे ये हमारे पास एक रिलेशन है, आप इसमें कोई भी रिलेशन बनाइए, ये जो रिलेशन होगा ये हमेशा एक सार्वत्रिक संबंध होगा। आप समुच्चय ए देख रहे हैं जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, समुच्चय बी देख रहे हैं जिसमें दो एलिमेंट्स हैं। इसमें और भी एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं, इसमें और भी एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। आप इसका जो भी रिलेशन बनाएंगे वो हर एक रिलेशन सार्वत्रिक समुच्चय ही होगा। सार्वत्रिक समुच्चय से मतलब हमारा जो समुच्चय बनेगा वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो रिलेशन जो होगा वो सार्वत्रिक संबंध ही बताएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वहाँ पे चार जो संबंध है हमारे पास, संक्रामक भी है, तुल्यता भी है, सम्मित भी है, स्वतुल्य है, तो वहाँ पे हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। इसमें आप कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। कोई भी सेट आप लेते हैं, जब उसका आप रिलेशन बनाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको सेट्स मिलेगा, अवयव मिलेगा। जो अवयवों का जो सेट होगा वो हमेशा एक सार्वत्रिक संबंध को रिप्रेजेंट करेगा।